हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको ऐसे कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने की चाहिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मैंने कुछ 5-7 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपके लिए सीरीज़ लाई है, तो आप ये पूरा देखिएगा और आपका पेपर कल का अच्छा जाएगा इस चीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो वैल्यू एजुकेशन। आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। वैल्यू एजुकेशन क्या है, क्या पर्पज़ है इसका, क्या मैकेनिज्म है, क्यों है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। फिर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेसिक ह्यूमन एक्सपायरेशन। इसके अंदर देखिए 3 पॉइंट्स आते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल फैसिलिटी एंड रिलेशनशिप। इन तीनों को आप डिफाइन कर देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी पे। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार करके जाना चाहिए। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, ये प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकता है वो 2 मार्क्स में भी आ जाए। ये आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लेकर चलनी है मन में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये यूएचवी है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप शॉर्ट आंसर टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं। हाँ, टू एकदम शॉर्ट मत लिखिएगा कि 4-5 लाइन में ही ख़त्म कर दें आंसर। मिनिमम वो आधे पेज से आगे ज़्यादा ही हो। ठीक है, आपको इसमें प्रॉपर नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। तो जैसा कि आप यूनिट 2 में देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन छाँटे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। तो हो सके तो आप चारों तैयार कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चारों नहीं कर सकते तो मैं इनमें भी इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संयम एंड स्वास्थ्य, ये इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। आप एक बार समझ लेंगे तो आप एग्जाम्स में लिख देंगे। आप इसमें अपने थॉट्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना जो नॉलेज है वो भी बयां कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बॉन्डेज नहीं है कि आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, कि जो भी आपकी बुक या नोट्स में जो भी लिखा वही लिखना है। आप अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। और इसमें जो और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी, व्हाट इज द रिस्पॉन्स। हाँ, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और कोशिश करिएगा जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो ये थोड़ा ही थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। आप भी जानते हो कि यूनिट 3 हमारे पूरी एचयू की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से मैं सारे कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है, सारे छोटे ही छोटे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये देखिए शॉर्ट नोट्स, जस्टिस, ट्रस्ट, लव, केयर और ग्रेटिट्यूड। ठीक है, इन्हें आपको तैयार करके जाना है। हो सकता है ये 2 नंबर्स में भी पूछ लिया जाए। जस्टिस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ट्रस्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है, जिससे आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। और ये व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, ये 2 नंबर की डेफिनेशन में भी आ सकता है और इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर आते हैं इनहेरिट द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वैल्यू व्हिच लाई एट द बेस ऑफ गुड रिलेशनशिप। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, अनडिवाइडेड सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसे भी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट ऑन रिस्पेक्ट विद कवरिंग परसेंटेज। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है रिस्पेक्ट बेस्ड पर, जिसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप एक बार देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर भी हो सके तो आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन इसमें से देखने हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा अच्छे से पेपर। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। पूरे यूएचवी की सबसे आसान यूनिट है यूनिट 4। तो इसमें मात्र मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं जो 100% चांसेस है, 100% ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। देख लेना, इनमें 3 में से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा और आपको 7 नंबर दिला कर ही जाएगा। ये पहले, व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स एंड व्हाट इज देयर एंड अनुसंगिता, इट्स अनुसंगिता, ओके, इट्स अनुसंगिता एंड देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन रिसाइक्लेबिलिटी अमंग डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ नेचर। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन एडनेस इन 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। आप ये ध्यान दीजिए कि इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, हो सकते हैं तीनों ही आ जाएं। तो इन क्वेश्चन को छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, इन्हें पूरा कवर करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर।